स्टूडेंट्स, आज हमारा बीसीए का जो कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है उसका एक छोटा सा टॉपिक है स्टेज फियर। इस पर हमें शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है। तो ये हम इसको समझते हैं, इसके नोट्स को। पहले कुछ इजी से नोट्स जो इसके मैंने बनाए हुए हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन देना होता है। स्टेज फ्राइट या स्टेज फियर क्या होता है? वी कैन ऑल्सो कॉल इट परफॉर्मेंस एंजाइटी। हम स्टेज फियर को परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कह सकते हैं। सो इट इज़ द एंजाइटी और परसिस्टेंट फोबिया। फोबिया भी हो सकता है, मतलब डर से भी और ज़्यादा डर। दैट मे बी अरोज्ड इन एन इंडिविजुअल बाय द रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म। ये एक ऐसा फोबिया है जो किसी इंसान के अंदर आता है जब उसे कुछ परफॉर्म करना हो इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस और परफॉर्मिंग बिफोर अ कैमरा, या फिर कैमरा के सामने या कुछ ऑडियंस के सामने जब किसी को परफॉर्म करना होता है, तब जो उसमें फोबिया आता है उसे हम स्टेज फियर या परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। ठीक है, इजी है ये लैंग्वेज। यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लिखते हैं इसके बारे में। चलिए, पब्लिक स्पीकिंग इज सेड टू बी द बिगेस्ट फियर। ये सबसे बड़ा फियर है, रिपोर्टेड बाय मैनी एडल्ट्स। हम लिख देंगे ना, ये हटा देंगे अमेरिकन। मैनी एडल्ट्स टॉपिंग फ्लाइंग, फाइनेंशियल रुइन, सिकनेस एंड इवन डेथ। एक स्टेज फियर की वजह से क्या हो जाता है, कई बार लोगों की जो कई बार उनके हाई ग्रेड लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो उनका प्रमोशन होते हुए रह जाता है ना। कई बार फाइनेंशियल रूइन भी हो जाता है उनके, कई बार बीमार हो जाते हैं डर से कि हम कैसे बोलेंगे लोगों के सामने। इवन कुछ लोग तो शायद उससे हार्ट अटैक भी आ जाता है इस डर से। चलो, ये थोड़ा एग्जैजरेटेड। यू मे हैव हर्ड द जोक दैट some people would prefer to be in their own coffins than give a eulogy at funeral. अच्छा, ये यूलॉजी कुछ वर्ड्स हैं, पहले इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। फ्यूनरल, ये जो क्रिश्चियंस में जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो फ्यूनरल होता है उसके अंदर है ना, लोग वहाँ पे खड़े होके उनकी तारीफ़ में या उनके लिए कुछ दो शब्द कहते हैं ना, उनके बारे में कुछ बोलते हैं। तो उस चीज़ को बोलने में कई लोगों को बहुत डर लगता है, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो खुद अपने कॉफिन में चले जाएं, इसकी बजाय कि वो यूलॉजी बोले। ठीक है, देखिए वापस। यू मे हर्ड द जोक दैट सम पीपल वुड प्रेफर टू बी इन देयर ओन कॉफिन्स देन गिव अ यूलॉजी एट फ्यूनरल। वाइल दिस मे बी एन एग्जैजरेशन। ये बहुत बड़ा चढ़ा के बात करती है ना, अतिशयोक्ति है, बहुत बढ़ा के बात कर दी है। मैनी वुड एग्री, लेकिन कुछ लोग एग्री भी करते हैं जिनको सच में स्टेज फियर होता है। मोस्ट ऑफ अस फील अ डिग्री ऑफ नर्वस एप्रीहेंशन व्हेन प्रिपेयरिंग टू स्पीक अप और परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ग्रुप। हम में से कई लोगों को ऐसे डर लगता है जब हमें ग्रुप के सामने कुछ बोलना हो तो, या कुछ परफॉर्म करना हो या डांस करना हो, कुछ भी। बट दोज हु आर फिल्ड विद द फीलिंग्स ऑफ ड्रेड एंड पैनिक, लेकिन कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, उससे पैनिक हो जाते हैं, ड्रेड हो जाते हैं। इन सच अ सिचुएशन और एनी वेयर द पर्सन में बी सेंटर ऑफ अटेंशन। जब भी कुछ लोगों को जब सेंटर ऑफ अटेंशन बनना होता है कि सब लोग उनको देखेंगे जब वो बोलेंगे या वो खड़े होंगे या वो कुछ परफॉर्म करेंगे या कुछ समझाएंगे, तो मे बी सफरिंग फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। वो उनमें एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ऑल्सो नोन एज सोशल फोबिया। तो इसको हम सोशल फोबिया भी कह सकते हैं। The fear of public speaking or performance, often called stage fright. ये जो डर होता है लोगों में स्टेज में परफॉर्म करने का, इसको हम स्टेज फ्राइट भी कहते हैं ना। ये The fear of public speaking or performance, often called stage fright, exacts a huge toll on self-confidence एंड सेल्फ एस्टीम। ये दो चीज़ें जो है वो उसमें इफ़ेक्ट हो जाती है जब हमारे अंदर स्टेज फियर हो। एंड कॉजेज सम पीपल टू लीव स्कूल और जॉब। कई लोग तो उस डर के हमारे जॉब भी छोड़ देते हैं, प्रमोशन भी नहीं हो पाती कईयों की। मैनी इंक्लूडिंग सीजन्ड प्रोफेशनल परफॉर्मर्स सफ़र इन साइलेंट टेरर। कुछ को तो साइलेंटली बहुत डर लगता है उससे, जो प्रोफेशनल परफॉर्मर्स हैं उनको भी। एंड बिकॉज दे फील एम्ब्रेस, पीपल ट्राई टू कीप देयर फियर सीक्रेट।
तो इसलिए कई बार लोग उस डर को सीक्रेट भी रखते हैं, इवन फ्रॉम अ स्पाउस, अपने पति या पत्नी से भी सीक्रेट रखते हैं उस परफॉर्मेंस के डर को, एंड अदर क्लोज फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। टेकिंग स्टेप्स टू ओवरकम फियर। अच्छा, हमारा इसका क्योंकि शॉर्ट नोट ही लिखने होते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा बहुत लर्न कर लीजिए बस। लर्निंग टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग और परफॉर्मेंस स्किल इज़ गुड, बट इट्स जनरली नॉट इनफ टू सस्टेनली रिड्यूस योर फियर। लर्निंग टू इम्प्रूव स्पीकिंग सब सीखना, लेकिन ये सब डर को कम नहीं करता है। यू मस्ट एड्रेस एंड रिवाइज एनी नेगेटिव परसेप्शन, बिलीव्स, थॉट्स, इमेजेस एंड प्रिडिक्शन रिलेटेड टू द पब्लिक स्पीकिंग। आपको अपने अंदर से जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, पहले ही आप परसेप्शंस बना लेते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कि अरे यार मैं तो गड़बड़ कर ही दूंगा जब मैं बोलूँगा, तो ये सब चीज़ें अपने अंदर से निकालनी होती हैं। एंड इन often helpful to uncover the deeper fears related to being seen and heard by others, showing vulnerability and being considered less than perfect। अपने आप को दूसरों से कम समझना, तो यहाँ पे आते ही हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लर्निंग टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड नॉट फीलिंग दैट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आप बस ये सोचें कि मैं बस अपने आप को अपनी जो लर्निंग है उसको बढ़ा रहा हूँ, ना कि मुझे परफेक्ट दिखना है सबके सामने। ये मत सोचो, ये भी एक इसका इलाज हो सकता है हमारा। सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू लर्न स्किल्स टू रिड्यूस मैनेज योर फियर एंड एंजाइटी एंड नॉट रिसोर्टिंग टू यूजिंग मेडिकेशन। किसी तरह की दवाई नहीं लेनी चाहिए। ऐसे कई लोग होते हैं परफॉर्मर जो परफॉर्म करने से पहले कुछ ड्रग ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, ये सब नहीं करना होता है। इसको हम सीख कर कोग्निटिव बिहेवियरल मेथड्स, ये आप लिखिएगा, हाईलाइट भी कीजिएगा आंसर में। क्या होती है, हमारी बुद्धि को, कॉग्निटिव मतलब समथिंग रिलेटेड टू द मेंटल एक्शन और प्रोसेस, हमारी बुद्धि को ही इस तरह से बना दिया जाए हमें कि उसमें हमें डर नहीं लगे इस तरह की सिचुएशन में। टू स्टॉप द साइकिल ऑफ अवॉइडिंग फियरफुल सिचुएशन, अवॉइडेंस मे गिव यू इमीडिएट रिलीफ। क्या होता है, हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, हम लोगों के सामने नहीं देखते, जब हम उनसे बात करते हैं आई कांटेक्ट नहीं करते, तो ये तो थोड़ी देर के लिए हमें रिलीफ देता है, लेकिन इट रेनफोर्सेस योर फियर इन लॉन्ग रन। लेकिन ज़्यादा समय तक आपको खड़े रहना है, बोलना है, तो आप कितनी देर तक आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप किसी के सामने नहीं देखोगे तो कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं। Some people often also choose medication and natural remedies to help to reduce their symptoms of performance anxiety। अपने स्टेज फियर को, परफॉर्मेंस एंजाइटी को कम करने के लिए कुछ लोग मेडिकेशन और नेचुरल रेमेडीज़ भी लेते हैं। टॉक विद योर फिजिशियन, अगर आपको सच में बोलना है और आपको इतना डर है तो अपने फिजिशियन से बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट जो हम इस आंसर में लिखेंगे वो है 10 टिप्स। 10 ऐसे पॉइंट्स बना के लिखिएगा, पॉइंट्स में लिखिए आंसर, एग्जामिनर को इजीली चेक हो पाता है। क्या है पॉइंट्स हमारे? इफ़ यू आर विलिंग टू स्टॉप अवॉइडिंग योर फियर्स एंड लर्न न्यू स्किल टू रिड्यूस एंड मैनेज देम, यू विल डेवलप एन एम्पावरिंग बिलीफ एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ। एक तो अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखना है कि मैं सही करूँगा सब। इन फेसिंग योर फियर इट बिकम पॉसिबल टू ओवरकम परफॉर्मेंस एंजाइटी, तो हमारी परफॉर्मेंस एंजाइटी को हम ऐसे कम भी कर सकते हैं। फाइंड कंफर्ट एंड ईज इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा। चलिए कैसे हम कर सकते हैं, कुछ 10 टिप्स यहाँ दिए। शिफ्ट द फोकस फ्रॉम योर सेल्फ एंड योर फियर टू योर ट्रू पर्पस, कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टू वैल्यू टू योर ऑडियंस। अपने आप को बस सही करने का मत सोचो हर समय। नेक्स्ट, स्टॉप स्केयरिंग योर सेल्फ विथ थाट्स, अपने आप को डराओ मत अपने ही थाट्स से, अबाउट व्हाट माइट गो रॉन्ग, कि गलत हो जाएगा कुछ, इस डर से जो सही होगा उसको भी नहीं सही कर पाओगे, है ना। सो इंस्टेड फोकस योर अटेंशन ऑन द थॉट्स एंड इमेजेस दैट आर कामिंग एंड रीअश्योरिंग। ऐसी चीज़ें देखो, सबसे अच्छी बात है आप अच्छे से सीख लो जो आपको बोलना है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लो, तो डर अपने आप नहीं लगेगा। रिफ्यूज़ टू थिंक थॉट्स दैट क्रिएट सेल्फ डाउट एंड लो कॉन्फिडेंस, अपने आप में ऐसे थॉट आने ही मत दो जिनमें डाउट हो खुद को लेकर या खुद के कॉन्फिडेंस को लेकर। प्रैक्टिस वेज टू काम एंड रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी, माइंड और बॉडी को रिलैक्स रखें, सच एज डीप ब्रीथिंग, बोलने से पहले एक डीप ब्रीथ ले लो, रिलैक्सेशन ले लो, एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन अगर रोज़ हम करते हैं तो ये अपने आप हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है। अच्छा, मैं जब भी मुझे बोलना होता है ना तो मैं एक डीप ब्रीथ लेती हूँ और फिर मैं एक स्माइल कर देती हूँ,
तो स्माइल करते ही क्या होता है, स्माइल इन्फेक्शियस होती है। स्माइल करते ही जो क्या है, अगर हम किसी के सामने स्माइल कर रहे हैं तो अपने आप वो भी हमारे सामने स्माइल करेंगे। और यहाँ पे बन गई अपने, है ना, करेक्शन तो बन गया ऑडियंस से। नेक्स्ट, एक्सरसाइज, ईट वेल, प्रैक्टिस अदर हेल्पफुल लाइफ स्टाइल हैबिट्स। ये तो ईजी पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं। ट्राई टू लिमिट कैफीन, शुगर, अल्कोहल एंड मच पॉसिबल। विजुलाइज योर सक्सेस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए भी, कि अपनी सक्सेस को विजुलाइज करो। पहले ही देख लो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, अपने आप को बस सक्सेसफुल ही समझो ही मत कि आप नीचे हो। ऑलवेज फोकस योर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशन। अपने आप को तैयार रखो, हमेशा चैलेंज के सामने खड़ा रखो। प्रिपेयर योर मटेरियल इन एडवांस एंड रीड इट अलाउड टू हियर योर वॉइस। जो भी आपको बोलना है, कुछ समझाना है, तो उसको पहले से तैयार रखो, उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, प्रैक्टिस करो और अपनी आवाज़ को खुद सुनो। मेक कनेक्शन विद योर ऑडियंस से कनेक्शन रखें। स्माइल, ये देखिए स्माइल आ गया यहाँ पे। ग्रेट पीपल थिंक ऑफ देम एज फ्रेंड्स। और जो लोग आपकी बात को सुन रहे हैं उनको अपना दोस्त समझ के बात करो, उनको दुश्मन समझो ही मत। स्टैंड और सिट इन सेल्फ एश्योर्ड। और बिल्कुल सही पोस्चर से खड़े हों, है ना, ऐसे नहीं कि आपका घुटना हिल रहा है, आप हिल रहे हैं। कॉन्फिडेंट पोस्चर से खड़े हों। रिमेन वार्म एंड ओपन एंड मेक आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है जब हम कुछ बोल रहे हैं। गिव अप ट्राइंग टू बी परफेक्ट। ऐसे मत सोचो कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, दैट इट्स ओके टू मेक मिस्टेक। और आपने मिस्टेक करी तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो बी नेचुरल एंड बी योर सेल्फ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इजी लैंग्वेज में थे, आई होप समझ में आएगा। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।